ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 से लगाकर 12 तक की जो हिंदी व्याकरण है, इसको हम पूरी की पूरी पढ़ेंगे, जो कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो पढ़ेंगे अध्याय 1, भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है, और वह माध्यम है भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्य से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेह, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। ये भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव व विचार जान पाते। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान तथा अपनी महान परंपरा को जान पाते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इलायची, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। भारत अनेक भाषी देश तथा अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर भारत राष्ट्र बना। संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी महत्वपूर्ण भाषा, राजकारी भाषा। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों द्वारा, उद्बोधन के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक विज्ञान के ये हमारी मनुष्य के व्यवहार व चिंतन के अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई, जो हमेशा एक से ही नहीं रहते, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली में अपने शब्दों भाषा भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत, अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है। किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहते हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर व्यवहार पर आकर समाहित हो गए। भाषा स्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। अब भाषा के भेद। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र लेखन, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। विचारों का संग्रहण भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मूलतः सामान्य जीवन की बातचीत में मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा लिखी जाती है, जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। अब भाषा और बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिससे उपभाषा भी कहते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर पानी, हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती, जिसका व्याकरण नहीं होता, शब्द कोश भी नहीं होता।
जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण, शब्दकोश तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने के कारण लगता है उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। हिंदी बोलियाँ, जिसमें हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का विकसित रूप नहीं, बल्कि उसमें अन्य बोलियाँ भी शामिल, जिसमें खड़ी बोली भी शामिल नहीं। एक तो पूर्व हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती है। इसमें पश्चिमी हिंदी, इसमें खड़ी बोली में जैसे ब्रज, बांगरू, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी शामिल होती है। बिहारी की प्रमुख बोलियाँ मगही, मैथिली और भोजपुरी होती है। तीनों बोली होती है। राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती बोलियाँ होती है। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी, बागड़ी को राजस्थानी की अलग बोलियाँ मानते हैं। पहाड़ी बोली की गढ़वाली, कुमाऊँ तथा मंडियाली बोलियाँ हिंदी की बोलियाँ। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। अब बता हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा का शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसकी व्याकरण को भी जानना आवश्यक होता है। हिंदी को विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पद्यांश, शब्द और शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, विभिन्न वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर इसके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। नागरी लिपि का परिचय व वर्तनी। भाषा की ध्वनियों में जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिस वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाते हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी यानी कोंकणी भाषा, गोवा, नेपाल आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय अनेक भाषाविद, 2 पत्रकारों, हिंदी सेवा संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक रूप तैयार किया गया, जो कि हिंदी प्रयोक्ता के लिए माना गया। देवनागरी लिपि के निर्धारित मानक रूप, जिसमें होता है निर्धारित स्वर होता है हिंदी में, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ होता है। इसकी एक की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी सबकी ये मात्रा होती है। अनुस्वार होता है एक, जैसे अंश, अंदशा, संपदा और अंश होता है। अनुनासिक, जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, ये होता है चंद्र बिंदु, जैसे आसना, धुआं, चांद। और एक विसर्ग होता है, जैसे अदय, पतन, दुख है, मनस्थिति। अब व्यंजन होता है। व्यंजन बहुत सारे व्यंजन होता है। एक तो क वाला होता है व्यंजन होता है, एक तो क वाला व्यंजन होता है, एक च वाला होता है, ट वाला होता है, एक ट वाला होता है, एक प वाला। प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं। 25 हो गए, 25 ये हो गए। फिर नीचे 4 8 ये हो गए, यहाँ से 4 8 ये हो गए, तो 25 और 8 33 आपके व्यंजन हो गए। ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन, जिसके अंदर 2 बने हुए, जैसे क्ष, त्र, गे और श। हल चिन्ह होता है, जैसे पहला, पट्टा, प्रण। और गृहीत स्वर होता गृहीत स्वर, जैसे अंग्रेजी भाषा में गृहीत स्वर आ होता है। डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज, पास से गृहीत ध्वनि होती है, जैसे गरीब, गजल, फन, कौम आदि। पुण्य याद करने की योग्य बातें हैं। देखो पहला पॉइंट दे रखा, हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। भाषा के 2 रूप होता है, एक तो मौखिक रूप और एक लिखित रूप होता है। तीसरा है कि मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं।
भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 उपभाषाओं में विभाजित की गई है। पश्चिमी हिंदी, पूर्व हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी होती है। भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है, जैसे कि तो यह अवधी राजस्थानी की बोली नहीं है, बाकी मेवाड़ी, मारवाड़ी या राजस्थानी की बोली। प्रश्न नंबर 2, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप को कहा जाता है, उपभाषा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? पंजाबी की देवनागरी लिपि नहीं है। प्रश्न नंबर 4, खड़ी बोली हिंदी के किस रूप में से निकली है? तो यह पश्चिमी हिंदी के रूप से निकली है। तो आज हमारी जो टॉपिक था भाषा व बोली पर था। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।